अगर आप विदेश में जा रही हैं तो वीज़ा बनवाना वाजिब है। पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि वीज़ा कितने तरह के होते हैं? हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने एक खास वीज़ा दिया है जिसे गोल्डन वीज़ा कहा जाता है। ये वीज़ा 5 से 10 साल के लिए वैलिड रहता है। इस वीज़ा से यूएई में पढ़ाई, बिजनेस किया जा सकता है। संजय दत्त ने 26 मई को ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। चलिए आपको बताते चले कुछ सामान्य वीज़ा के नाम क्या हैं और वो कितने प्रकार होते हैं, साथ ही उनके क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ई वीज़ा के बारे में। ये वीज़ा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो घूमने के लिए, किसी से मिलने के लिए या इलाज के लिए या ऐसे ही कुछ कारणों के लिए दूसरे देश जाना चाहते हैं। ये वीज़ा 6 महीने से लेकर साल भर के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद आता है ट्रांजिट वीज़ा। ये वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के लिए वैलिड होता है। इसे तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी देश से सिर्फ होके गुजरना होता है। टूरिस्ट वीज़ा, यह वीज़ा घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है और इस वीज़ा के जरिए आप दूसरे देश में किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इस वीज़ा की वैधता 1 साल तक रहती है। बिजनेस वीज़ा, किसी दूसरे देश में जाकर बिजनेस करने के लिए बिजनेस वीज़ा बनवाना पड़ता है। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहती है। पार्टनर वीज़ा, एक देश में रहने के लिए कोई व्यक्ति अगर अपने पार्टनर को बुलाना चाहता है तो उसके लिए पार्टनर वीज़ा बनवाना पड़ता है। इसकी वैधता 2 साल तक रहती है। स्टूडेंट वीज़ा, जाहिर सी बात है ये वीज़ा स्टूडेंट्स के लिए होगा जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। आमतौर पर ये 1 साल से ज़्यादा समय के लिए मान्य होता है, जिसे समय समय पर रिन्यू करवाना पड़ता है। वर्किंग हॉलिडे वीज़ा, ये वीज़ा उनके लिए है जिन्हें किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम के लिए दूसरे देश भेजा जाता है। जर्नलिस्ट वीज़ा, एक देश से दूसरे देश की खबर से जुड़े रहने के लिए पत्रकारों के लिए यह वीज़ा होता है। मैरिज वीज़ा, अगर एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करना चाहता है और शादी के लिए पार्टनर को अपने देश बुलाता है तो आने वाले को मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इमिग्रेंट वीज़ा, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में हमेशा के लिए रहना चाहता है तो उसके लिए इमिग्रेंट वीज़ा लेना होता है। ये वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से कई अलग अलग प्रकार के वीज़ा होते हैं। हर देश के अपने अलग अलग नियम, कायदे, कानून हैं। इन पॉलिसी के हिसाब से ही हर देश को अलग अलग तरह के वीज़ा लेने पड़ते हैं। अगर भारत देश की ही बात करें तो यहाँ 21 तरह के वीज़ा बनते हैं।